कैसे खत्म हुआ दोस्तों श्री कृष्ण समेत पूरे यदुवंश। ये तो आप सब जानते हैं कि महाभारत विशाल युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था और उन 18 दिनों में खून की नदियां बह रही थी और अनेकों शूरवीर योद्धा काल के मुंह में समा गए थे। धन के साथ साथ जन की भी हानि हुई थी। इस विशाल युद्ध में तो पूरे कौरव कुल का ही नाश हो गया था और पांडव वंश के भी पांडवों के अलावा सिर्फ कुछ ही लोग जीवित बच पाए थे। अधिकांश लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इन दोनों वंशों के अलावा एक वंश और था जिसका भी विनाश हो गया था और वो वंश कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का वंश यानी यदुवंश था। ऐसा माना जाता है कि यदुवंश का विनाश एक श्राप के कारण हुआ था। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किसने और क्यों दिया वो श्राप। जब महाभारत युद्ध का विराम हुआ तो समस्त कौरव कुल का विनाश हो चुका था और पांडव विजयी हुए थे, जिसमें युधिष्ठिर को राजा बनाकर राज तिलक कर दिया गया था। कौरव की माता गांधारी कौरव के विनाश के लिए और महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया और कहा कि कृष्ण तुम चाहते तो युद्ध नहीं होता, पर तुमने ऐसा नहीं चाहा और मेरे पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से मेरे पूरे कौरव वंश का विनाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारे कुल पूरे यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। गांधारी से श्राप मिलने के बाद श्री कृष्ण वापिस द्वारिका लौट गए और समस्त यदुवंशियों को एक साथ लेकर प्रयाग क्षेत्र में चले गए और अपने साथ अन्न का भंडार भी लेकर गए। क्योंकि श्री कृष्ण गांधारी से मिले श्राप के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने सभी यदुवंशियों से अन्न को ब्राह्मणों को दान करने के लिए कहा और मृत्यु के इंतजार करने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद महाभारत के युद्ध को लेकर सात्विकी और कृतवर्मा के नाम के दो यदुवंशियों के बीच विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि सात्विकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद कृतवर्मा की तत्काल वहीं पर मृत्यु हो गई। इस कारण पूरे यदुवंश दो गुटों में विभाजित हो गए और आपस में ही युद्ध आरंभ हो गया और वे सभी एक दूसरे को आपस में संहार करना शुरू कर दिए। इस भयंकर युद्ध में समस्त यदुवंश समेत सात्विकी और श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न का भी अंत हो गया। केवल बबरू और दारुक नाम के ही दो यदुवंश शेष बच गए। इस भयंकर युद्ध और यदुवंश के नाम से आहत होकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने समुद्र में जाकर जल समाधि ले ली और अपने निज धाम को लौट गए। जब समस्त यदुवंश का विनाश हो गया और बलराम जी अपने निज धाम को लौट गए तो उसके बाद श्री कृष्ण जी एक दिन जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। अभी उसी समय उसी जंगल में एक बहेलिया शिकार करने के लिए आया हुआ था जिसका नाम जरा था। और जब विश्राम कर रहे श्री कृष्ण के पैर के तलवे को उसने देखा तो श्री कृष्ण के पैर के तलवे किसी मिर्ग की आंख के जैसे चमक रहे थे और जरा बहेलिया उनके पैर को किसी मिर्ग की आंख समझकर तीर चला दिया जो सीधे श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा। उसके बाद जब उसने पास में जाकर देखा तो उसके तीर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगे थे, जिसके बाद वो श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थी करने लगा। अब श्री कृष्ण भगवान ने जरा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुमने मेरी इच्छा के अनुसार ही ये काम किया है। जरा बहेलिया को वहाँ से जाते ही श्री कृष्ण के सारथी दारुक वहाँ आ गए। अब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि वह तुरंत द्वारिका चला जाए और वहाँ पर ये सभी को सूचना दे दे कि समस्त यदुवंश का विनाश हो चुका है और बलराम जी भी अपने निज धाम को लौट गए हैं। समस्त द्वारिका को लेकर हस्तिनापुर चले जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि द्वारिका अब जलमग्न होने वाली है। दारुक के जाते ही वहाँ पर समस्त देवतागण अप्सराएं यक्ष आदि उपस्थित हुए। उन्होंने वहीं पर श्री कृष्ण की आराधना की, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए और अपने निज धाम बैकुंठ को लौट गए। दारुक ने जैसे ही श्री कृष्ण के समाचार को सुनाया तो सभी ने इस बात को सुनते ही श्री कृष्ण के वियोग में अपने अपने देह से प्राणों का त्याग कर दिए। जब अर्जुन को श्री कृष्ण और बलराम को अपने निज धाम लौटने की खबर मिली तो उन्होंने द्वारिका पहुंचकर समस्त यदुवंश का पिंड दान किया और बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर लौट गए और लौटते ही श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर पूरी द्वारिका जलमग्न हो गई। जब बाकी पांडवों को यह समाचार मिली तो वो सब भी बहुत ही दुखी हुए और हिमालय की ओर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए, जहाँ एक एक करके सभी पांडवों ने अपने अपने प्राणों का त्याग कर दिए। रामायण में इस बात का जिक्र है कि वानर राज बाली ने अगले जन्म में एक बहेलिया के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था। राम भगवान ने जैसे त्रेता युग में जैसे बाली को छुप कर मारा था, वैसे ही द्वापर युग में श्री कृष्ण के इस अवतार में भगवान ने अपने लिए भी उसी तरह से मृत्यु की व्यवस्था की, जैसे उन्होंने राजा बाली को मारा था। दोस्तों यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा।